बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग प्यारे बच्चों? आप सब ठीक है? मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस सफ़िया लतीफ़। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाहिद और जमा। वाहिद और जमा। अभी हम देखेंगे कि वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। वाहिद एक चीज़ को कहते हैं और जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। कोई भी एक इसम वाहिद और एक से ज़्यादा इसम जमा कहलाते हैं। इसम के बारे में हमने पहले पढ़ा था। किसी भी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम इसम कहलाता है। तो अगर एक चीज़ है तो वाहिद है, अगर एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं या कितनी भी हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो वो जमा हैं। जमा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है कि अगर आपके पास कोई लफ्ज़ है, वाहिद है, उसका आखिरी हरफ जो है वो अलिफ या हे है, तो उसकी जमा बनाने के लिए अलिफ और हे को ख़त्म करके बड़ी ये लगा देते हैं, तो वो जमा बन जाता है। और एक तरीका है कि जब छोटी ये भी आपका कोई लफ्ज़ ख़त्म हुआ हो, वाहिद छोटी ये भी ख़त्म हुआ है, तो उसके आखिर में अलिफ नून गुन्ना और वाव नून गुन्ना लगाकर जमा बनाते हैं। जैसे लड़की, छोटी ये पे ख़त्म हो रहा है, जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो छोटी ये के साथ अलिफ लगाएंगे, नून गुन्ना लगाएंगे, तो ये बन जाएगा लड़कियाँ। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हे और अलिफ वाले अल्फाज हैं, उनकी हम जमा कैसे बनाते हैं। जैसे ये है कि एक गुब्बारा उड़ गया, तीन गुब्बारे बाकी हैं। अब गुब्बारा का आखिरी जो हरफ है वो है हे। जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो बनाएंगे गुब्बारे, तो रे के बाद हम बड़ी ये लगा देंगे, तो ये होगा तीन गुब्बारे बाकी हैं। अब है मेरे पास एक मुर्गा है, अली के पास चार मुर्गे हैं। अब वहाँ पे तो आखिरी हरफ हे था, हमने हे हटाकर बड़ी ये लगा दिया था, तो जमा बन गया था। अब यहाँ पे हमारे पास वाहिद में आखिरी हरफ जो है वो है अलिफ, मुर्गा। अब जब हम अलिफ को हटा देंगे और गैन के बाद बड़ी ये लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मुर्गे। अली के पास चार मुर्गे हैं। मैंने एक केला खाया, मुझे केले पसंद हैं। अब यहाँ पे केला, बहुत से बच्चों को केले बहुत पसंद है, एक को केला कहेंगे, लेकिन जब वो ज़्यादा है तो लाम के बाद जो अलिफ है उसको हटा के बड़ी ये लगाएंगे, तो ये बन जाएगा केले। वाहिद केला और जमा केले। ये बाजा है, बाजा आपने अक्सर देखा होगा, खिलौनों में भी बच्चों के पास होता है, और वैसे भी ये बहुत आपने टीवी प्रोग्राम्स में देखा होगा या कहीं पे भी देखा है। तो बाजा, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा, बाजा। अब यहाँ पे दो हैं तो ये है बाजे। जीम के बाद हम अलिफ को हटा के बड़ी ये लगाएंगे, तो ये बन जाएगा बाजे। बाजा वाहिद और बाजे जमा। बाबा 7 अंडे लाए, अंडे जो है वो 7 हैं और वो जमा हैं। जब हम एक लिखेंगे, एक अंडा टूट गया। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि एक अंडे टूट गया, क्योंकि अंडे जमा है, ज़्यादा हैं। जब हम एक कहेंगे तो अंडा कहेंगे। तो अंडा की आप देखें आखिरी हरीफ हे है। अब हे को हटा के ऊपर बड़ी ये लगाई है, तो अंडे। अंडा वाहिद, अंडे जमा। ये एक तारा है, तारा मतलब आसमान पे रात को नजर आते हैं तारे चमकते हुए, और एक चांद होता है आसमान पर और बहुत सारे तारे नजर आते हैं। ये दो तारे हैं। अब यहाँ पे अलफ को हटाकर बड़ी ये लगा दी है, तो ये जमा हो गया है। तारा एक, तारे दो या दो से ज्यादा। तारा वाहिद, तारे जमा। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि वाहिद जो होती है एक चीज होती है, जमा दो चीजें होती हैं। तो आज हमने ज़्यादा इस पे जोर दिया है कि हे और अलफ को हटाकर हम जो है बड़ी ये लगाएं, तो हमारे पास जमा हो जाती है। अब इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे। छोटी ये वाला, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, छोटी ये हटाकर अलिफ और नून गुन्ना या वाव और नून गुन्ना लगाकर लगाते हैं तो जमा बन जाता है। जैसे आपके घर में होगी खिड़की, एक खिड़की, और जब ज़्यादा खिड़की हैं तो उनको कहेंगे खिड़कियाँ। तो काफ छोटी ये के बाद
अलिफ नून गुन्ना लगा देंगे तो बन जाएगा खिड़कियाँ। तो और भी आप अपने घर में देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या वाहिद है और क्या क्या जमा है। तो इस तरह से 5 चीज़ें लिख के उनकी जमा भी बनाएं और फिर इंशाल्लाह से आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पता चल जाएगा वाहिद क्या है, जमा क्या है। तो ये हमारी प्रैक्टिस है आज की। आज आप ये काम करें और फिर मैं आपको देखती हूँ, चेक करती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।